भाइयों बहनों, ये राजस्थान के प्यार को मैं भूला नहीं सकता हूं। इतना प्यार मैं जहां नजर करूं लोग ही लोग हैं। ये दृश्य बड़ा गजब का दृश्य है। राजनीतिक दल दोपहर के पहले सभा करने की हिम्मत नहीं करते हैं, और आप भाइयों बहनों, कुछ सभाएं ऐसी होती हैं जहां रुको जाओ मत, रुको जाओ मत, और कुछ सभाएं ऐसी होती हैं जहां क्षमा मांगनी पड़ रही है कि आपको दिखाई नहीं देता होगा, हो सकता है सुनाई नहीं देता होगा। भाइयों बहनों, आपको मेरी आवाज सुनाई दे या न दे, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूं, हर पल आपकी आवाज सुनता रहता हूं, आपके दर्द को सुनता रहता हूं, आपके आक्रोश को सुनता रहता हूं। भाइयों बहनों, ये सरकार, इसको कैसे कैसे सर्टिफिकेट मिले हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार को कैसे कैसे सर्टिफिकेट मिले हैं भाइयों। यहां पर हाईकोर्ट ने इनसे कहा, हाईकोर्ट कहती है इतिहास में हमने ऐसी कमजोर सरकार देखी नहीं है। ये मोदी नहीं कह रहा है, ये भाजपा का कार्यकर्ता नहीं कह रहा है, हाईकोर्ट कह रही है कि राजस्थान के इतिहास में ऐसी कमजोर सरकार नहीं देखी। और आगे ये भी कह दिया, अगर आप डिलीवरी नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो कारोबार, चले जाओ। भाइयों बहनों, ये ऐसी मोटी चमड़ी वाली पार्टी है, हाईकोर्ट कहे तो वो छोड़ने वाले लोग नहीं है। अब तो आपको कहना पड़ेगा, चले जाओ। जोर से बोलो, जोर से बोलो, एक ताकत से बोलो। भाइयों बहनों, हाईकोर्ट छोड़ो, इनको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानते हैं तो उनको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। राज्य में कानून का शासन नहीं है। अंधेर नगरी ये हाल पैदा किया है। भाइयों बहनों, इस देश में कभी भी किसी सरकार को हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लताड़ा हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं कहने आया हूं कि ऐसी सरकार को आप क्यों चलने देते हो। भाइयों बहनों, आजकल हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री दिन रात गुजरात के गीत गाते हैं। मुझे बताओ भैया, चुनाव राजस्थान का है कि गुजरात का? चर्चा राजस्थान की होनी चाहिए कि गुजरात की? राजस्थान का भला क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए? वो गुजरात की बातें करते हैं। भाइयों बहनों,
जहां तक गुजरात के विकास की चर्चा है, देश और दुनिया ने माना है राजस्थान के मुख्यमंत्री के प्रमाण पत्र की हमें जरूरत नहीं है, उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और श्रीमान गहलोत जी, आप भी लिख के रखिए, हर कांग्रेस के नेता का हाल क्या है। या तो उनको कहना पड़ता है कभी भी विकास की चर्चा होती है देश में, कोई भी सरकार चर्चा करती है, कोई भी राजनेता चर्चा करता है, तो उसको रेफरेंस गुजरात का ही देना पड़ता है। कभी ये कहते हैं कि हम राजस्थान को गुजरात जैसा बनाएंगे या हमारे राज्य को गुजरात जैसा बनाएंगे, और कभी कहते हैं देखिए इस विषय में तो हम गुजरात से भी आगे हैं। यानी नेगेटिव कहना है तो भी गुजरात का सहारा लेना पड़ता है, पॉजिटिव कहना हो तो भी गुजरात का सहारा लेना पड़ता है। और भाइयों बहनों, हम तो अभी 2012 के दिसंबर में जनता के सामने अपना हिसाब चुकते करके फिर एक बार बैठे हैं। प्रजा को हमने हिसाब बराबर दिया है और जनता ने हमें तीसरी बार मौका भी दे दिया है। आप गुजरात की तुलना करते हो भाइयों बहनों, ये कहते हैं राजस्थान नंबर 1 पे है। मैं जरा राजस्थान के हमारे साथियों को पूछ रहा था कि मुझे उनकी बात का समर्थन करना है, जरा मुझे मुद्दे चाहिए। मैं गहलोत जी की बात का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ, आपको आश्चर्य होगा। वो कहां नंबर 1 पर है, जरा सुनाने आया हुआ है। और शर्म से माथा झुक जाए तो फिर तय कर लेना कि ऐसी सरकार को कभी मौका नहीं देना चाहिए। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में हमारे आदिवासी भाइयों बहनों पर जो जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, पूरे हिंदुस्तान में आदिवासियों पर जुल्म करना, आदिवासियों को परेशान करना, इसमें अगर किसी का नंबर 1 है तो वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार का है। भाइयों बहनों, पूरे हिंदुस्तान में करीब 4.25 करोड़ लोग फ्लोराइड वाला पानी पीना पड़ता है, प्रदूषित पानी पीना पड़ता है। भाइयों बहनों, उसमें भी कांग्रेस की सरकार 1 नंबर पे है। पूरे हिंदुस्तान की 25% जनता प्रदूषित पानी पीने के लिए अगर मजबूर होती है तो राजस्थान की धरती पर होती है। श्रीमान गहलोत जी, आपके शासन में 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया। पीने का शुद्ध पानी आप राजस्थान को नहीं दे पाए हो। भाइयों बहनों, राजस्थान की भूगोल और गुजरात की भूगोल में ज्यादा अंतर नहीं है। पानी का संकट गुजरात को भी है, पानी का संकट राजस्थान को भी है, लेकिन हमने दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन डाली। नर्मदा का पानी उठाकर पाकिस्तान की सीमा तक ले गए। 9,000 गांवों में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाया और वहां को पानी के संकट से मुक्त कर दिया। और पाइपलाइन की साइज का अंदाज होगा क्या आपको?
श्रीमान अशोक गहलोत जी, हमने पानी ले जाने के लिए जो पाइपलाइन डाली है ना, गहलोत जी, आप मारुति कार में बैठ करके आपके पूरे परिवार को बिठा करके उस पाइपलाइन में कार चला सकते हो। कार कितनी बड़ी पाइपलाइन डाल करके पानी पहुंचाया।